हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल आई एजुकेट एग्जाम सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम की जो श्रृंखला चला सामान्य हिंदी की जो हमने श्रृंखला चला रखी है, उसमें हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉप 100 शब्द समूह के लिए एक शब्द, या इसे आप बोल सकते हैं अनेक समूह शब्दों के लिए एक शब्द। तो ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, पहला हमारा शब्द समूह है जहाँ लोगों का मिलन हो। ऐसी जगह जहाँ लोगों का मिलन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल शब्द यूज करते हैं। यानी कि शब्द समूह के लिए हम कोई भी एक सिंगल वर्ड या एक शब्द हम यूज कर लेंगे, जिसे हम बोलेंगे सम्मेलन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, कई सारे लोग जो है इकट्ठा है, जो कानून के विरुद्ध हो। अगर कोई चीज़ कानून के विरुद्ध हो रही है, तो उसके लिए आप एक शब्द यूज करेंगे, वो है अवैध। बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं ये, ठीक है। और ये आपके स्कोरिंग होते हैं, ये ज़्यादातर लोग गलत नहीं करते हैं, इसलिए जो है हिंदी में स्कोर वो अच्छा कैच के लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती ना करें। ज़्यादातर सभी एग्जाम पूछे जाने वाले जितने भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ टॉप 100, इनको आप रख लीजिए, आपको बिल्कुल हेल्प होगी अपने आने वाले एग्जामों में। अगला जो हमारा है वो है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। तो अगर किसी की संगत अच्छी नहीं है, तो उसके चरित्र पर आप दोष लगाते हैं, तो आप बोलते हैं कलंक। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर अगर आप दोष लगा रहे हैं, तो आप कलंक लगा रहे हैं। जंगल में लगने वाली आग, देखिए कई तरह की आग होती है। एक होती है जंगल में लगने वाली आग, दूसरी होती है आपकी वनों में लगने वाली आग। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ये पूछा, जंगल में लगने वाली आग आग जो है, उसे आप बोलते हैं दावानल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रत्युत्पन्नवती। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नवती, ठीक है। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान क्या बोलते हैं, समसामयिक। कोई घटना अगर एक ही समय के अंदर हो रही है, वर्तमान हो रही है, तो वो सब समसामयिक घटना। आपने भी देखा होगा, समसामयिक घटना चक्र आती हैं, समसामयिक आती हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके जो एक ही समय वर्तमान में घटित हो रहा है, वो सबको आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए आप समसामयिक यूज कर सकते हैं सब। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उस, उसके लिए आप यूज करेंगे निर्मम। आदि से अंत तक आद्योपांत। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थल क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। जो जैसे आपने देखा होगा, प्रायद्वीप किस एरिया को बोलेंगे, हिंद महाद्वीप है ना। तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ऐसी जगह जैसे कोई टापू है और वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो आप उसको प्रायद्वीप की तरह से, एक होता है सिंपल द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप उसे बोलेंगे जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। चलिए, जो 10 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा 11 है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो, उसके लिए आप जो शब्द यूज करेंगे वो है अप्रत्याशित। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसके लिए आप यूज करेंगे इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कुलीन। और किसी का जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, तो आप उसके लिए कुलीन यूज करेंगे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है, वो क्या कहलाती है, हमारी ईशान। एक दिन मैं आपको सब बताऊंगा, ये जितनी भी दिशाएं होती हैं, कि आप पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसको क्या बोलेंगे, सबको पता है। ये हमारा क्या है, उत्तर है हमारा, ठीक। और ये हमारा क्या है, दक्षिण है। ये हमारा क्या है, पूरब है। और ये हमारा क्या है, पश्चिम है।
ठीक। तो जो पूरब है और उत्तर है, तो पूरब उत्तर के बीच की जो दिशा है, यानी कि ये दिशा की आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप जो यूज कर रहे हैं वो किसका करते हैं? ईशान का। ठीक है, तो ईशान हम पूरब और उत्तर के लिए यूज करेंगे। ऐसी सारी दिशाएं हैं इसके लिए। और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट हिंदी के कुछ लाऊंगा जो आप निचोड़ होगा, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो कंजूसी से अगर कोई धन व्यय करता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कृपण। पर्वत की तलहटी, ये काफी पूछा गया, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? उपत्यका। तो पर्वत के नीचे की तलहटी होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। भला चाहने वाला हमारा हितैषी होता है, कोई हमारे पीछे चलेगा, पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी कहलाता है। मछली की तरह गोल आंखों वाली को क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, देखिए पुत्र ना हो और पति भी ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अबीरा। ठीक है। जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनादि। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? अनुकरणीय। ठीक है, तो 23 तो हमने डिस्कस कर लिए। आगे देख लेते हैं 24 से। जिसको क्षमा ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? समय अनुकूल। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। बिना घर का, अनिकेत। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या कहलाता है? पार्थिव। है ना, जिसका संबंध पृथ्वी से हो क्या कहलाता है? पार्थिव। मोक्ष की इच्छा अगर किसी को है वो क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। देखिए इच्छाएं भी बहुत पूरी जाती है, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा। तो ये सब ज़्यादातर आप इसको एक ही साथ रखें और सबको रिवाइज करें, ये काफ़ी बार रिपीट होती है। जैसे आगे हमारे पास आने वाली है, जैसे अब इसकी एक चीज़, इसका ये ध्यान रखिए, जैसे आ रही है मोक्ष की इच्छा तो मोक्षु कहलाएगी। ठीक है, ऐसी आगे आएगी, हम तब आपको बताएंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या हो गया? मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या हो गया? अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति अगर कोई द्वारा कुछ जोड़ा जाता है, कोई भाग, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेपक। जो किए गए उपकारों को ना माने, वो सॉरी मानता है, एक आता ना मानता है, एक मानता। तो जो उपकारों को मानता है वो तो कहलाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है वो कृतघ्न। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। ये भी काफी बार पूछा गया। हर समय देर से काम करने वाला क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। और वो देर से काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो दीर्घसूत्री है। उचित से कम मूल्य आंकना। अगर किसी चीज का 10 रुपये मूल्य है और आप उसका 6 रुपये मूल्य आंक रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसका अमूल्यन कहलाएगा। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो वो क्या कहलाता है? वो मुमुक्षु। ठीक है, 38 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे देख लेते हैं 39 को। 39 है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। कोई अगर जो जल्दी खुश हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रसन्न हो जाता है तो वो कहलाता है आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। किसी बात को करने का निश्चय अगर आपने कर लिया तो क्या कहलाएगा? संकल्प। जो कानून के अनुकूल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अवैध। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न। ठीक है, ऐसे ये समय को कई बार पूछे जाते हैं, दोपहर के बाद का समय, दोपहर का समय, है ना, और रात और शाम के बीच का समय ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोपहर का समय क्या कहलाएगा? मध्याह्न। विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाने वाले को क्या बोलेंगे आप? परीक्षक। जो इम्तिहान लेने वाला बनकर जाता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? परीक्षक। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वो क्या कहलाता है? शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचना करना, विवेचन। ठीक है, और विवेच और उस छानबीन को करने वाले को विवेचक। वह वस्तु जो नाशवान हो क्या कहलाएगी? नश्वर। वह स्त्री, जैसे बोलते हैं ना ये संसार तो नश्वर है, यानी कि नाशवान है, इसका तो नाश हो जाएगा। वह स्त्री जिसके
जिसके पति ने त्याग दिया हो वो क्या कहलाती है? परित्यागता, है ना। जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया है वो कहलाएगी आपकी परित्यागता। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो क्या कहलाता है? अगोचर। तो देखिए टॉप 50 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब 51 पे चलते हैं। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, मरने की इच्छा मुमुक्षु, ऐसी जीने की इच्छा अगर होगी तो वो होगी जिजीविषा, ठीक है। तो जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर कोई नहीं रहता है तो वो क्या कहलाता है? यायावर, ठीक है। अगर एक बंदा एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाता वो क्या कहलाता है? वो जो है घुमक्कड़ होता है, इधर उधर टहलता रहता है तो वो क्या कहलाएगा? यायावर। अगर कोई युद्ध करने का इच्छुक होगा तो वो युयुत्सु। तो युद्ध करने का जो इच्छुक हो उसे क्या कहते हैं? युयुत्सु। ईश्वर को में नहीं मानेगा तो वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। और मानेगा तो आस्तिक। जो कम बोलेगा मितभाषी कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ठीक है। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, और जिसका बाद में हुआ हो क्या बोलेंगे उसको? कमेंट सेक्शन में बताइए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीसा। क्या कहलाती है? जिगीसा। किसी चीज को जीतने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिगीसा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलेंगे? अजान बाहु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? आग मिस्से पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए क्या बोलेंगे? आग मिस्से पतिका। अच्छा, जो यहाँ पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा ये तो मिल जाते हैं, लेकिन आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। जब पेपर में आते हैं तो कहते हैं अरे ये तो याद था। तो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, लगभग रिपीट होते हैं। आप इनको जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आगे से आग मिस से पति का। अच्छा, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जिसका पति प्रदेश से आ चुका हो उसे क्या बोलेंगे? और जिसका पति प्रदेश को जाने वाला हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे जो हैं इनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसका आंसर भी हम देंगे। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आग मिस से पति का, ठीक है। जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं वो उनको पता है कि इस वीडियो की क्या वैल्यू है, वो आराम से इसको कर लेंगे और उनको आगे वाले समय में अच्छा स्कोर भी हिंदी में भी दिखाई देगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु। जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक, ठीक है। 64 हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आगे देख लेते हैं 65 से। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो क्या कहलाती है? जिज्ञासु। अगर किसी को कुछ जानने की इच्छा है तो वो क्या कैसा है व्यक्ति? जिज्ञासु टाइप का है। जो बात लोगों से सुनी है आपने, किंवदंती होते हैं ना, किंवदंत कथाएं। तो जो अगर हम किसी से कोई बात सुन रहे हैं तो वो किंवदंत है, यानी कि किंवदंती है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ, ठीक है। होता है सुलभ शौचालय, पूछा गया है ये आरो मिलेगा। सरलता से आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए वो सुलभ है, सहज है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे बोलते हैं दिग्वंत, ठीक है। दिग्वंत, सॉरी दिग्वंत कह रहा हूँ, दिवंगत, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलती है। दिवंगत, ठीक है। जो भवन गिर गया हो उसको क्या बोलते हैं? खंडहर। आपने देखा होगा कई सारी बिल्डिंग होती है सरकारी, उन पर लिखा रहता है खंडहर, यानी कि वो भवन अब गिर गया है। गिर गया यानी कि वो जर्जर अवस्था में है, वो कभी भी गिर सकता है, यानी कि उसको सरकार की तरफ से खंडहर रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो जो भवन गिर गया हो वो क्या कहलाएगा? खंडहर। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जंगल में लगी हुई आग क्या कहलाएगी? दावानल। जो धरती फाड़ फोड़ कर जन्म ले, उद्भिज। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु।
जिसकी आसना की गई हो, अप्रत्याशित। जो स्त्री कविता रचती हो, क्या कहलाती है? कवियत्री। ये काफी बार रिपीट होता है, शुद्ध शुद्ध में भी और वैसे भी। ठीक है, तो जो स्त्री कविता रचती है वो क्या कहलाती है? कवियत्री। आगे देख लेते हैं 77 से। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो वो क्या कहलाता है? कर्तव्य विमूढ़। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? त्याज्य। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु स्त्रवा। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे बोलते हैं स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, स्थानापन्न। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे बोलेंगे अंशकालिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे बोलते हैं स्थानापन्न। जैसे दो लोग कहीं एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और दूसरा कहीं छुट्टी चला जाए तो उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा ली जाती है, तो उसे आप इंग्लिश में डिप्यूट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न। ठीक है। जिस पर में कुछ ना पैदा हो, यानी कि जिस खेत में कुछ पैदा ना हो वो खेत कैसा कहलाएगा? बंजर। थोड़ी सी लिखने में स्प्रेंट है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो क्या कहलाती है? वातानुकूलित। आपने देखिए एसी तो पता होगा, थर्ड एसी, थर्ड एसी। आपने ट्रेन के डिब्बे में लिखा हुआ भी देखा होगा हिंदी में, वातानुकूलित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित कर दिया गया है। ठीक है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वो क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं? पाथेय। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। पाथेय बोलते हैं जो इस खाद्य सामग्री हम रास्ते में उपयोग में लाते हैं यात्रा करते समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निषिद्ध। आधी रात का समय निषिद्ध। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। 88 हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अपना 89 की तरफ। ठीक है, चलिए। तो 89 हमारा है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनके लिए क्या करते हैं? दिगंबर। मतलब आपने जैन समुदाय पढ़ा होगा, तो जैन धर्म आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने श्वेतांबर और दिगंबर शब्दों के बारे में जो दो पार्ट में बढ़ गया था ना, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो जैन धर्म की जो दो शाखाएं होगी थी, तो जो जो दिगंबर वाले थे उन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया था, और जो श्वेतांबर वाले थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। तो दिशाएं जिनका वस्त्र हो वो क्या कहलाते हैं? दिगंबर। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। पेट की अग्नि क्या क्या कहलाती है? जठराग्नि। पेट की अग्नि जठराग्नि। जो इससे सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्यस्या। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। क्या कहलाती है? तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो एक होता है ना उसे बोलते हैं होदा, जिससे हाथी चलता है। तो सॉरी, हाथी की पीठ पर जो हम रखते हैं, जिस पे बैठते हैं, तो उसे वो क्या बोलते हैं? होदा। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या कहते हैं? होदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना कर सके वो क्या कहलाती है? अप्रमेय। प्रमेय क्या हुई? जिसे हम प्रमाण द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका वो कहलाती है औपनिवेशिक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त। किसी को कोई संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिली है तो वो क्या कहलाती है? रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या यूज होगा? पतित। गुरु के समीप रहकर अगर हमने शिक्षा ग्रहण करी है तो वो क्या कहलाएगी? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? अंतेवासी। नभ में चलने वाला क्या कहलाता है? जो नभ में चलता है? खेचर। जो नभ में चलता है वो क्या कहलाता है? खेचर। बड़ा चढ़ाकर कहना किसी चीज को क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहना क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति।
अतिशयोक्ति। तो देख फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ टॉप 100 शब्द समूह के लिए सब डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको पसंद आए। ठीक है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।